Welcome to our channel, YouTube YouTube channel Ekhan Academy. Myself मोहम्मद आरिफ एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर 1, 2 एंड 3 जैव प्रक्रम एवं पोषण श्वसन एंड परिवहन, ये इतने चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आइए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस जो है मेरा, जैव प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। जैव प्रक्रिया का अर्थ होता क्या है? तो ऑप्शन ए में है भोजन बनाना, ऑप्शन बी ऊर्जा का निर्माण, ऑप्शन सी जीवन की आवश्यक क्रियाएं एंड ऑप्शन डी केवल पाचन। तो इसका जो सही मेरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवन की आवश्यक क्रियाएं। क्या चीज़? जीवन की आवश्यक क्रियाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में पोषण की विधि किस प्रकार से होती है। हम जानते हैं कि पौधे क्या होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए ये क्या होती है? स्वपोषी कहलाती है। इसलिए ये क्या कहलाती है? स्वपोषी कहलाती है। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्यों में पोषण का प्रकार होता है। मनुष्य क्या होती है? दूसरे जीव पर निर्भर करता है, इसलिए ये क्या होती है? परपोषी होती है। क्या होती है? परपोषी होती है। अगला जो है मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे आवश्यक गैस क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हमें पता है किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लोरोफिल किसे अवशोषित करता है। क्लोरोफिल किसे अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है, किसे अवशोषित करता है? तो प्रकाश की किरणों की, इसलिए क्या हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज में पाया जाता है क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, पाचन कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन जो है, सबसे पहला पाचन मेरा प्रारंभ हो जाती है, पाचन मेरा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पाचन जो है वो मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला पाचन कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट का न्यूनतम पाचन मतलब थोड़ा कम से कम स्टार्ट हो जाता है, तो मुख्य गुहा से, मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? इमाइलेज किसे पचाता है। इमाइलेज किसे पचाता है? तो इमाइलेज हमारा स्टार्च को डाइजेशन यानी कि पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन हेतु कौन सा अम्ल होता है। अमाशय में यानी कि हमारा जो स्टोमक है उसमें पाचन हेतु कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो वो मेरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। क्या होता है? HCl मेरा मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक पोषण किस भाग में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पोषण किस भाग में होता है? तो मानव शरीर के सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है बचे हुए भोजन का कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन में सहायता करता है। कौन सा एंजाइम सहायता करता है वसा के पाचन में? तो वसा के पाचन में जो एंजाइम यहाँ सहायता करता है वो है पीत रस। क्या है? पीत रस, जो कि पित्ताशय से सिक्रेट होता है, निकलता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, पाचन के बाद बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होता है। पाचन के बाद जो मेरा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है मेरा? ग्लूकोज। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? मानव में गैस विनिमय कहाँ से होता है। मानव में गैस विनिमय कहाँ से होता है? तो फेफड़े से होता है। गैस जो है वो कहाँ से? तो फेफड़े से होता है। कहाँ से होता है? फेफड़े से होता है। श्वसन की अंतिम क्रिया होती है। श्वसन की अंतिम क्रिया ऊर्जा निर्माण, जो कि कोशिका के अंदर होता है। श्वसन का अंतिम क्रिया क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पादप किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है।
पादप यानी कि पादप मतलब पेड़, पेड़ किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है? तो स्टोमाटा के द्वारा। क्या जो पत्तियां में मौजूद होती है स्टोमाटा, वहाँ से अधिकतर गैसों का आदान प्रदान करता है पौधे। अगला क्वेश्चन है एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होता है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और किसका? जल का। कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। एनएरोबिक श्वसन में कौन उत्पन्न होता है? एनएरोबिक श्वसन में कौन उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कब? जब बहुत ज़्यादा आदमी चल लेता है कहीं भी, तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? दर्द होने लगता है, उसे ही लैक्टिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत, जो कि कितना 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है वसा के टूटने पर क्या बनता है? वसा के टूटने पर क्या बनता है? तो वसा के टूटने पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन को शरीर के फेफड़ा से शरीर के पूरी बॉडी पार्ट में कोशिका तक पहुंचाना और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक वापस लेकर के आना। मानव शरीर में हृदय की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हृदय की संख्या ओनली 1 ही होती है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय की कुल कितनी कोठरियाँ होती है? मतलब कुल कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। एक दायां अलिंद बायां अलिंद और एक दायां निलय और बायां निलय होते हैं। मूत्र किस अंग में बनता है? ठीक है, मूत्र किस अंग में बनता है? तो इसका आंसर है वृक्क, यानी कि कहाँ पे? तो किडनी में। अगला है त्वचा के माध्यम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है? त्वचा के माध्यम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है? तो पसीना। क्या निकलता है? पसीना। अगला क्वेश्चन है पसीना मुख्यतः बना होता है किस चीज़ का? पसीना मुख्यतः किस चीज़ का बना होता है? तो जल और लवण का। किस चीज़ का बना होता है? जल और लवण का बना होता है। अगला है वृक्क, यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है? किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कहाँ से होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन कहाँ से? तो मिट्टी के अंदर से जल के माध्यम से क्या होता है? फ्लोएम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को और जल को और पत्तियों तक पहुंचाता है, और वहाँ से जो भोजन मेरा बनता है, भोजन जो पत्तियों में बनता है, वो पूरे पौधे के पूरे भागों में फ्लोएम की मदद से ही आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन के लिए कोशिकाओं तक पहुँचती है किसके माध्यम से? तो रक्त के माध्यम से, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ऑक्सीजन को ढोना। अगला क्वेश्चन है गैसों का आदान प्रदान पौधों में होता है। गैसों का आदान प्रदान पौधों में कहाँ से होता है? तो गैसों का आदान प्रदान पौधों में पत्तियों और स्टोमाटा के द्वारा होता है। कहाँ से होता है? पत्तियों और स्टोमाटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की शक्ति कहा जाता है। कोशिका की शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो उसमें क्लोरोफिल नामक एक वर्णक मौजूद होते हैं जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए मेरा सही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के क्या बनते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है? तो भोजन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है उस क्या होता है? लाइपेज होता है। लाइपेज एंजाइम ही भोजन में वसा को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन का कार्य क्या होता है? पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पचाना। क्या कार्य होता है? प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाना। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रंथि कौन सा एंजाइम उत्पन्न करती है? लाल ग्रंथि कौन सा एंजाइम उत्पन्न करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, एमाइलेज। क्या चीज़? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन। हमने आगे भी बताया था हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन को जो ब्लड में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन वही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है लीवर का प्रमुख कार्य क्या है? लीवर का प्रमुख कार्य क्या है? तो पीत रस का निर्माण करना। पीत रस का निर्माण करना। और भी इसका बहुत सारा कार्य है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ ये सब जो आदमी सेवन करता है यानी कि पीता है अल्कोहल, ये सब उसको पचाने का कार्य यही करता है। कौन सा? तो लीवर ही।
गिल्स किस में पाई जाती है? गिल्स किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, मछली में पाई जाती है। गिल्स कहाँ पाई जाती है? मछली में पाई जाती है। पौधों की जड़ों से जल का उत्सर्जन होता है किसके मदद कैसे? तो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। कैसे होता है? वाष्प उत्सर्जन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन संग्रह होता है। पौधों में भोजन कहाँ संग्रह होता है? जड़ में, तनों में, बीजों में, इन सबों स्थानों पे होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, सभी में। अगला है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इलियम भाग लेता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इलियम भाग लेता है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। ऑप्शन बी मेरा सही है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में उपस्थित रेशेदार संरचना क्या होती है? तो वो भिल्ली होती है, भिलाई कहलाती है, भिल्ली। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में वायु का प्रवेश होता है। श्वसन तंत्र में वायु का प्रवेश होता है कहाँ से? नासिका द्वारा। कहाँ से? नासिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है। पौधों में ऑक्सीजन उत्सर्जन कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण होगी तो पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पौधों में ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न होगी, यानी कि नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो मानव हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो दायां अलिंद में। कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद में। अगला क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त को कहाँ ले जाती है? धमनियाँ रक्त को कहाँ ले जाती है? तो हृदय से शरीर में। कहाँ ले जाती है? हृदय से शरीर में। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? जल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? मूत्र, पसीना, वाष्प, इन सबों रूपों में होती है, तो सभी के द्वारा होता है। तो आज का क्लास यहीं तक। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड माय यूट्यूब चैनल किस नाम से? तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है किस नाम से है? तो ए खान एकेडमी के नाम से। कहाँ? यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे। कहाँ पे? तो यूट्यूब पे, और कहाँ पे? तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें? लाइक करें, और क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स दे सके, और कमेंट लगे कैसा लगा ये क्वेश्चंस। और ठीक है, थैंक यू।